नमस्कार मित्रों, आइडियल क्लासेस बाय ए कुमार के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक यदि आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक्स कर लीजिए, शेयर कर दीजिए एवं दोस्तों के बीच इस बात को आप फैलाएं कि होगा क्या, इससे आपको मैथमेटिक्स के बेसिक्स के साथ साथ हाई लेवल के कंटेंट्स की भी प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा हमसे जुड़े रहें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करेंगे। लास्ट तक अगर देखने की कोशिश करेंगे तो उसी वक्त आप समझ पाएंगे क्वालिटी कंटेंट के बारे में और समझाने की शैली के बारे में। मुझे पूर्ण आशा और भरोसा एवं विश्वास है कि आपको जरूर अच्छा लगेगा। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे अभाज्य गुणनखंड एवं सार्व गुणनखंड के डिफरेंसेस के बारे में। आप लोगों को शायद पता भी होगा या नहीं भी जान रहे होंगे तो कोई बात नहीं, जानकारी अथाह समुद्र है और मनुष्य को प्रत्येक दिन नई 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 चीजों को सीखना चाहिए। तो हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड के साथ साथ सार्व गुणनखंड के डिफरेंसेस को। हम इस अभाज्य गुणनखंड और सार्व गुणनखंड के डिफरेंस को समझने के लिए मुझे सबसे पहले, अगर हम एक क्या संख्या ले लिए 24, क्या ले लिए 24। अब 24 का टुकड़ा करेंगे। 24 का टुकड़ा करने के लिए सबसे पहले इसमें 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग लगाने के पश्चात यह क्या हुआ 12। फिर यदि इसमें 2 से भाग लगाया जाए तो कितना हुआ 6 के बराबर। फिर यदि 2 से लगाया जाए तो कितना 3। इस तरह से यदि देखा जाए तो 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। कहने का तात्पर्य, इसे यदि घातीय संकेतन लिखा जाए तो 2 पर पावर क्या 3 और 3 पर पावर क्या होगा 1। अब इस बात की जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि जब 24 का टुकड़ा किए तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आया। तो सवाल उठता है, यहां प्राप्त होने वाला गुणनखंड है क्या। अगर इस 2 के बारे में चर्चा करके देखा जाए तो अभाज्य संख्याओं के परिभाषा को संतुष्ट करता है। वैसी संख्या जिसका टुकड़ा करने के पश्चात या तो 1 हो या नहीं तो स्वयं हो। इससे स्पष्ट जानकारी मिल गई, यह क्या है अभाज्य संख्या। क्या है अभाज्य संख्या। और इस प्रकार के टुकड़ा को मल्टीपल्स के फॉर्म में इस प्रकार के टुकड़ा को क्या कहा जाता है, अभाज्य गुणनखंड। फिर इसी प्रकार से अगर 36 को ले लिया जाए, इस 36 का फिर फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से लगाने के पश्चात 18, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो 9 के बराबर। फिर यहाँ अगर 3 की बात किया जाए तो 3। कहने का तात्पर्य 36 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ अगर घातीय संकेतन की बात किया जाए तो 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर क्या आएगा 2। कहने का तात्पर्य 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब अभाज्य गुणनखंड के बारे में तो आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं सार्व गुणनखंड की ओर। कहां चलेंगे, सार्व गुणनखंड की ओर। अगर सार्व गुणनखंड की बात किया जाए 24 लिखिए पहले। अब इसमें देखना पड़ेगा, इस 24 में भाग जब लगाने की बारी आएगी तो किस किस से लगेगा। सबसे पहले एक विशिष्ट पूर्णांक है, एक ऐसा विशिष्ट पूर्णांक है कि दुनिया के किसी भी नंबर में इस 1 से भाग लगता है। तो मैं क्या करूंगा, इस 24 की अगर बात किया जाए तो 1 से भाग लगेगा, इसमें 2 से भाग लगेगा, इसमें 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा, 12 से लगेगा, 24। अब इससे ज्यादा और किसी भी संख्या से मैं इसमें भाग नहीं लगा सकता। क्या कर सकता हूं, कभी भी नहीं लगा सकता हूं। ऐसा कंडीशन में देखेंगे तो पता चला 1 से 24 में भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 3 से, 4 से, 6 से, इसी प्रकार यहां तक 24 तक। इससे स्पष्ट जानकारी मिली, ये सभी के सभी इस 24 के सार्व गुणनखंड है। क्या है, सार्व गुणनखंड। कहने का तात्पर्य अंग्रेजी में अगर इसे देखा जाए तो कॉमन फैक्टराइजेशन इसे ही कहा जाता है। अब फिर हम 36 की बात करें। 36 की अगर बात किया जाए तो इसमें कितना से 1 से लगेगा क्या, हाँ। 2 की बात किया जाए, 3 की बात किया जाए, 4 की बात किया जाए, 6 की बात किया जाए, 9 की बात किया जाए, 12 हो और उसके पश्चात 18 देखा जाए, इसके बाद 36। कहने का तात्पर्य यहाँ जितना भी प्राप्त हुई संख्याएं हैं ये सभी के सभी 36 का सार्व गुणनखंड है। क्या है,
सार गुणनखंड। मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है इस वीडियो को देखकर आपको सार गुणनखंड तथा अभाज्य गुणनखंड के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के बीच शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। आप इसी तरह पढ़ाई के क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, यही मेरी आप सबों के लिए शुभकामनाएं है। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।